Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. Now, here in this paragraph, he started crying right away. His face got hot. यानी कि शुरुआत में ही जैसे उसको ये बात पता चला कि उसके पेरेंट्स मिस हो गए हैं, वो जोर से रोने लगा. उसका फेस हॉट हो गया बिल्कुल. एंड ही वॉज वेरी स्केर्ड. वो बहुत ज्यादा डर गया, घबरा गया. नाउ हियर ही वॉज क्राइंग एंड कॉलिंग हिज पेरेंट्स. और लास्ट में वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है और कॉल करता है. नाउ हियर ईदर एंड ईदर मीन्स हियर एंड देयर मीन्स हियर, इधर, उधर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर कन्वर्स्ड? कन्वर्स्ड मीन्स हियर यस, इकट्ठा होना. कि कोई चीज हम कोई चीज इकट्ठा करते हैं, दैट इज कन्वर्स्ड. एंड द फियर्स मीन्स हियर yes, something scared. And one more last word, wailed. Wailed means here जोर जोर से रोना, बहुत ज्यादा तेज आवाज में रोना, that is wailed. तो वो सभी डायरेक्शंस में इधर उधर दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है, उसका जो है फेस हॉट हो गया है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और वो अपने फादर मदर को कॉल कर रहा है. He was crying and calling his parents. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Means here his turban was open and his clothes were soiled in mud. यहाँ पर जो है टर्बन के बारे में बताया गया है, जो इसकी येलो कलर की टर्बन है. तो टर्बन यहाँ पे क्या है? इंडियन हैट, जिसको हम पगड़ी बोलते हैं, वो येलो कलर की है यहाँ पर. एंड यहाँ उसकी पगड़ी खुल गई थी और कपड़े मिट्टी में गंदे हो गए थे, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह अब अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढे. इट्स मींस हियर ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड हिज पेरेंट्स. हैविंग रन टू एंड फॉर इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. Now what it mean here? Rage means here a fit of anger. Rage मतलब गुस्से से. And what is the meaning of defeated? हार गया था. यानी कि वो बच्चा इधर उधर दौड़ रहा था, और जिससे कि वो अपने आप को हारा हुआ समझ रहा था कि मैं थक गया हूं. Because he feel tired. वो थका हुआ महसूस कर रहा था अपना. Now his cries suppressed into sobs means cry suppressed into sobs means here sobs means slowly crying. यानी कि पहले तो वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, बहुत जोर से आवाज थी. Now sobs means slowly crying means सुबक सुबक कर रोना. Now at little distance on the green grass he could see through his filmy eyes. अब वो दूर तक क्या देख रहा था? What is the meaning of filmy eyes? Filmy eyes means here not clear means full of tears. तो यहाँ पर tears यानी कि जो आंसू जो भरे हुए थे, वो किस चीज के यहाँ पे फिल्म में किसको कहा गया है? उसके tears को, उसके आंसुओं को tears कहा गया है. Men and women talking, और वो दूर से देख रहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं. It means initially the child was filled with anger, and after a while when he felt that he had lost, और लास्ट में वो सोचता है कि वो गुम हो चुका और लोगों को बातें करते हुए देख रहा था. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh
and talk just for the sake of laughing and talking. Now here he looked at all those people carefully because he was looking for his parents, but he could not find his parents anywhere. The people who were talking among themselves, that child felt that they are acting because this child wasn't happy and didn't want to talk to anyone because that child is not in such condition or state of mind. Means यहाँ पे what is the meaning of intently? Carefully. यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है बड़े ध्यान से जो सामने जो लोग खड़े हुए हैं उनको वो ध्यान से देख रहा है. क्यों देख रहा है? क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स को ढूंढना है और यहाँ पर उसको अपने पेरेंट्स यानी कि फादर और मदर का कोई साइन, कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है. तो इन लोगों के बीच में who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, उसको जस्ट ऐसा लग रहा है, ऐसा ज्यूम लग रहा है जैसे कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Means here he ran quickly again, मतलब वो वहां पर दौड़ कर जाता है. This time where? Shrine means temple. टेम्पल के पास जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है. तो here shrines means temple and every little inch of space here was congested. Congested means here full of, मतलब भरा हुआ, with men, but he ran through people's legs. अब वो जो है कैसे तैसे लोगों के पैरों के बीच में से निकल कर जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है. His little sob lingering mother father, और वहां पर वो शाउट कर रहा है, सर्च कर रहा है अपने मदर और फादर को. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. तो यहाँ पर जो टेम्पल का बिल्कुल एंट्रेंस है वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है. थिक मीन्स बहुत ज्यादा. Men jostled means here push, लोग उसको धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं each other, एक दूसरे को. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders means काफी हाइट में बड़े बड़े लोग यानी कि बहुत ज्यादा लंबे चौड़े. Hefty means large and heavy, जिनके जो shoulders हैं बहुत ज्यादा बड़े. तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? That the child was scared. वो डरा हुआ है, इसलिए वहां पे जितने भी जो पीपल्स हैं, जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनको देखकर उसे डर लग रहा है. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. Thrust means here push. Now knocked means here hit, and brutal, harsh, rough, and trampled means here crushed, and here surging means here powerful, and stooping. What is the meaning of here stooping? Bent forward, B-E-N-T, bent forward. Now here the poor child struggled to thrust, यानी कि अब जो गरीब बच्चा है वो कैसे तैसे जो है आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और उसको बीच में बहुत सारे धक्के लग रहे हैं. इसी बीच वो पैरों में से निकलकर जो है मेले में आगे तक पहुंच रहा है जहां पर उसकी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा, पिच ऑफ हिज वॉइस बहुत ज्यादा तेज है, जहां पर वो शाउट कर रहा है फादर, मदर. और इसी बीच में एक स्ट्रेंजर, एक वहां पर एक आदमी आता है
and he was very powerful. Surging means powerful. आदमी होता है, उस भीड़ में से निकल कर आता है, उसकी आवाज सुनता है और उसे नीचे झुककर उसे हाथों में लेकर चला जाता है. नीचे झुकना means here bend forward, stooping. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. Now here, what is the meaning of steered clear of the mass? What it means? It means क्राउड में से बाहर निकलना, यानी कि रश में से बाहर निकलना. तो यहां पर जब उस स्ट्रेंजर ने, उस व्यक्ति ने उससे क्वेश्चंस पुट अप करे कि बेटा आप कौन हो, कहां से आए हो, आपके पेरेंट्स कहां हैं, ये बात सुनकर वो और ज्यादा रोने लग जाता है. wept more bitterly means here more intensely, and he was crying there and he said, I want my mother, I want my father. यानी कि अपने फादर को और मदर को वो सर्च कर रहा है. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. Soothe means here relax, comfort. Now here the stranger offered to the child that he want to sit on a horse, swing, and he started crying loudly. A while back the child wanted to swing this swing, but not when he is getting a chance of riding in the swing. Then he is not taking a ride because now he wants his parents and because he has lost. यहाँ पर जो स्ट्रेंज आदमी है वो उस बच्चे को ऑफर दे रहा है जो हॉर्स वाला झूला है उसमें बैठने के लिए कि क्या आप बैठना चाहते हो. लेकिन यही बात सुनकर वो बच्चा और भी जोर से रोने लग जाता है. और थोड़ी देर पहले जिसमें कि वो बच्चा पहले अपने पेरेंट्स से झूला झूलने के लिए बार बार उनको बोल रहा था उसको राइड करने के लिए, अब उसको चांस मिल रहा है उस राइड को करने के लिए, लेकिन वो उसको मना कर रहा है क्योंकि अब उसे अपने पेरेंट्स चाहिए और वो फेर में गुम हो चुका है. He has lost. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my father, I want my mother. It means here वो जो व्यक्ति है, जो स्ट्रेंज मैन है, वो उसको अब स्नेक चार्मर के पास ले जाता है जैसे कि वो पहले गया था बच्चा. अब यहां पर वो उसको बोलता है नाउ यू कैन लिसन द म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर. कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है तो आप इसको सुने और यू कैन वॉच द डांस ऑफ द स्नेक. तो आप यहाँ पर जो स्नेक डांस कर रहा है वो भी देख सकते हो. It means he pleaded. Pleaded means here requested. वो उसको रिक्वेस्ट करता है. लेकिन जो बच्चा है, the child shut his ears with his fingers. वो अपने कानों को उंगलियों से बंद कर देता है. और double pitch strange means using a lot of force, यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स यूज करता है आवाज की और शाउट करता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He
persuasively asked, the child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. Now here, yes, quieten him means here, यानी कि वो उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था स्ट्रेंजर, जो आदमी उसको लेके गया था. Now in the next stall, stranger gave the offer again. अब उसको ऑफर देता है. किसका ऑफर दे रहा है? बैलून का, कि कलरफुल बैलून दे देता हूं जिससे कि इस बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और बच्चा चुप हो जाएगा. But the child turned his eyes from the flying balloons. लेकिन जो बच्चा है वो बैलून से अपनी आंखें फेर लेता है और वो शाउट करता है, I want my mother, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. Now here, ball means here carrot and reiterated means here repeated. So now here, अब यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है वो उस बच्चे को किस स्टॉल के पास लेके जाता है? नाउ द नेक्स्ट स्टॉल जिसपे वो पहले जा चुका है वो है फ्लावर सेलर, यानी कि जो गार्लैंड वाले जिस पे वो गया था. अब वहां पे वो उससे क्वेश्चन करता है, यस कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, कि आप ये इतनी अच्छी जो फ्लावर्स हैं क्या आपको इनकी खुशबू आ रही है? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें फूलों की माला भी मैं एक परचेज करके दे दूं जो कि तुम उसे पहन सको? बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन वो बच्चा भी वहां से भी मुंह फेर लेता है. एंड रिट्रीटेड, यानी कि बार बार रिपीट करता है सेम वर्ड्स, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Humor means here to make laugh. And disconsolate, very unhappy and unable to be comforted. Charge यहाँ पर किसको बोला गया है? A person or thing entrusted to the care of someone, यानी कि उस बच्चे के इंचार्ज को उस स्ट्रेंजर को बोला गया है. तो यहाँ पर अब वो उसको स्वीट शॉप के पास ले जाता है कि जिससे कि वो बच्चा चुप हो जाए. What sweets would you like, child? तो यहाँ पर उससे पूछते हैं कि आपको कौन सी चीज, कौन सी मिठाई पसंद है? Yes. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. I want my mother, I want my father. अब मिठाइयों से भी उसने अपना मुंह मोड़ लिया. Now finally, what we saw in the story is that the child was standing at different stalls and he demanded different things and was refusing his parents, but now child did not want anything. He wanted his mother and father. It means this shows the affection and love towards its parents. यानी कि यहाँ पर फाइनली उसका इमोशन बॉन्ड, जो उसका इमोशनल बॉन्ड है वो उस बच्चे का और उसके पेरेंट्स का शो करते हैं.